सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये SLBM ही है जिसने इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा किया। See what the system is. India should be able to launch from land, should be able to launch from air and should be able to launch from sea. और ये तीनों जगह से लॉन्च क्या करना है सर? सर न्यूक्लियर मिसाइल्स, इन केस के हम पर कोई थ्रेट हो, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करनी है। अब देखिए, अब जब आप हवा से लॉन्च करते हैं तो उसमें भी लैंड पर ही कोई बेस होता है, इंडियन एयरफोर्स की कोई बेस होगी ना जहां से वो लॉन्च करेगा। तो अगर हम लैंड पे सारी बेसेस उड़ा दे तो आपका एयर लॉन्च भी नहीं हो सकता है ना। तो आपने मेन आपका है लैंड और दूसरा क्या आपका सी, समझ आप। लेकिन जब ये तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो किसी के पास कैपेसिटी है कि वो लैंड से लॉन्च करेगा सीधा मिसाइल, सरफेस टू सरफेस अग्नि मिसाइल, तो उसमें न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया उसने। दूसरा उसने लॉन्च किया क्या सर? उसने एयरक्राफ्ट भेजे और एयर टू सरफेस मिसाइल लगाई, एयर टू सरफेस मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन था। और तीसरा, अब अगर किसी ने, चाइना ने लेट्स सपोज इंडिया पर अटैक किया और इंडिया के ये लैंड वाले सारे टारगेट्स उड़ा दिए, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम सेकंड स्ट्राइक कर सके। क्या कर सके? सेकंड स्ट्राइक। सेकंड स्ट्राइक का मतलब है जब आपके लैंड बेस्ड टारगेट खत्म हो जाते हैं, किसी ने आप पर न्यूक्लियर अटैक किया है, तो आप उस कंट्री को एलिमिनेट करने के लिए समंदर के नीचे से सबमरीन अटैक करेंगे। ये सबमरीन यानी जो समंदर है, सबमरीन यानी समंदर के नीचे जो आपने बड़ी बड़ी सबमरीन्स रखी है, उनके अंदर हमने मिसाइल्स डाली है और अब की बार हम सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन लगाकर उस कंट्री तक पहुंचा देंगे। क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है? यस, वी डू हैव सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और वो कैपेबिलिटी हमें किसने दी? SLBM। SLBM की मिसाइल कौन सी है सर? हमारी मोस्टली जो सबसे पॉपुलर मिसाइल है दैट इज K-15, कलाम के नाम पे रखा है इसको। ये सबमरीन से लॉन्च होती है, इसको सागरिका कहते हैं।